हाय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस को डिस्कस करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही है सिंपल पास्ट टेंस का, जो कि है डिड। इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन क्या है या उर्दू ट्रांसलेशन किस तरह से होगी, अगर इसको आइडेंटिफाई करें तो इसकी एंडिंग किस पे होगी? तो इसकी एंडिंग होगी था, थी, थे वगैरह वगैरह पे। अब देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है। इसका फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। आई रेड अ नॉवेल। आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। रेड हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म, अ नावल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यू सेंग अ सॉन्ग। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेंग हमारा V2 हो गया, अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दे बिल्ट द हाउस। दे क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट, बिल्ट अगेन V2, द हाउस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से शी रोट अ लेटर। शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, V2 हमारा वर्ब की, रोट हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि इसकी इंट्रोगेटिव की कंस्ट्रक्शन क्या है या इंट्रोगेटिव इसके किस तरह से बनाए जाते हैं। तो इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम यूज़ जो करेंगे, सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, जो कि है डिड। डिड सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव किस तरह से। एग्जांपल लेते हैं। डिड आई रीड अ नॉवेल। ठीक है, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब, आई हमारा सब्जेक्ट, रीड हमारा V1, अ नॉवेल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल। डिड यू सिंग अ सॉन्ग। डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा सब्जेक्ट, सिंग हमारा V1, अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। डिड द बिल्ड द हाउस। डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, बिल्ड हमारा V1, द हाउस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। डिड शी राइट अ लेटर। डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब, अगेन शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट हमारा V1 हो गया, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं वाज, वर। दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं। इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह, इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वाज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो वाज आए वर्ब आए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब एग्जांपल लेते हैं। आई वॉज रीडिंग ए नॉवेल। आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, रीडिंग हमारा ING, अ नॉवेल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, एक बात याद रखना कि ओल्ड जो इंग्लिश थी उसमें आई के साथ वर लगाया जाता था, बट इन मॉडर्न इंग्लिश आई के साथ जो है वाज लगाया जाता है। वर वाला कोई अभी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वी वर वेटिंग फॉर हर। वी क्या हो गया? हमारा
सब्जेक्ट हो गया, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा प्लूरल आ गया। वेटिंग हमारा आईएनजी, फॉर हर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से दे वर बिल्डिंग द हाउस, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब, द हाउस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और बिल्डिंग हमारा आईएनजी। वी वर वेटिंग फॉर हर, वी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और वेटिंग हमारा आईएनजी, फॉर हर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।